नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस के बाद लगातार महिला अपराध के केस खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने दिखाई दे रही है। मामला श्रीनगर का है, जहां श्रीनगर से ममता बहुगुणा करीब 3 साल से लापता है। ममता के परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले में सही ढंग से जांच नहीं कर रही है और लीपापोती करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव बताया जा रहा है। उनके द्वारा सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ममता बहुगुणा के भाई प्रदीप जोशी ने बताया कि ममता अपने ससुराल पक्ष से लापता हुई है, लेकिन अभी तक ससुराल पक्ष द्वारा पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, बल्कि उनकी बहन को उल्टा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वे मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक अपनी बहन के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की विवेचना नहीं की जा रही है। वहीं रसूखदारों के इशारों पर केस को हल्का किया गया है और अब केस को बिना पूछे बंद कर दिया गया है। सीबीसीआईडी से जांच हो, यदि सीबीसीआईडी से हमें संतोषजनक जांच नहीं मिलती है तो हम सीबीआई की मांग करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल, उसको फ़ोन करवाया उन्होंने। क्या कुछ राज्य मामला में कार्रवाई ना हो, इस तरीके का? हाँ, ये दबाव बनाया गया कि इस मामले को आप देख लीजिएगा, इस तरीके से बातें हुई थी। उसके बाद क्या कुछ ठोस कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। जब हम लोग थाने में जाते थे तो ये लोग उल्टा हमें डरा धमका कर, हमें भरा बुला कहकर वापस भेज देते थे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कि एक जोड़ी चप्पल मिली थी नैथाना पुल में, वो भी एक एविडेंस हो सकता था। लेकिन पुलिस की गंभीरता देखिए, श्रीनगर कोतवाली ने क्या किया कि वो चप्पल भी पहले दिन कस्टडी में नहीं लिए और हमें बोला कि इन चप्पलों को वापस ले जाओ। जब मैं एसएसपी महोदय पौड़ी से 40वें दिन जाकर मिला तो तब जाके 40वें दिन वो चप्पल उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए और ये हमारे पास लिखित में है। ये नहीं, मेरी वो स्कूल से फ्रेंड थी। स्कूल टाइम से हम लोग शुरू से बचपन से ही साथ पढ़े थे और पड़ोसी भी थे। तो मेरे को नहीं लगता सुसाइड करने वाली लड़की, क्योंकि वो इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तो सुसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना वो भागी, जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही फेस कर ली। लगातार उस पर मानसिक प्रताड़ना भी हो रही थी, शारीरिक प्रताड़ना भी हो रही थी। 2 बेटियां उसकी हो गई थी। उसके बाद भी वो झेल रही थी। जिस तरीके से वो एक छोटी बच्ची को लेके 4-5 दिन की बच्ची लेकर के उसको वो गाँव में लेके आई। उसके बाद वो उस बच्चे के साथ अकेले गांव में रह रही थी, इतने फैमिली को देख रही थी, काम काज कर रही थी। और अपनी जो बड़ी बेटी है वो उन्होंने श्रीनगर में पीजी में रखी हुई थी। तो यहीं से चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या कंडीशन उस लड़की की रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो लड़की सुसाइड करेगी या वो भागेगी, क्योंकि लगातार वो झेल रही थी उस चीज़ को। यार, इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे अपने महिला एक ऐसी अवसर है कि कुछ भी कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों के पीछे वो पूरी ज़िंदगी काट सकती है, लेकिन वो मर नहीं सकती। मरेगी तो वो अपने बच्चों को लेके मरेगी, पर अकेले नहीं। पीजी में अपनी लड़की को रखा था, ससुराल में उनका शायद यहाँ था, तो ससुराल में न रखने का कारण क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि ससुराल में ना रखने का कारण क्या था। अब जो हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है कि उसको मेंटली प्रेशर था हर तरीके से, लगातार उसके साथ बच्ची वाला जो प्रेशर था उसको, कि लड़कियां हैं, लड़के का जो प्रेशर था। एक तो यह मारपीट भी थी, किस तरीके का उसके दिमाग में, या उसको किस तरीके का प्रेशर लगातार दिया जा रहा था कि एक लड़की को, एक 9 साल की बच्ची बताइए आप, वो उसको तुम पीजी में रख रहे हो। ये अपने आप में सोचने की बात है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।